Hello students, welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. आज का जो हमारा चैप्टर है लेसन 7 है 6th क्लास का, जिसका नाम है नगर प्रशासन। तो आज हम कल से अगले विषय को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि शहर में कामों का अलग अलग विभाग होता है, जैसे जल विभाग जहाँ पर पानी के बिल जमा होते हैं, पानी की जैसे कि सप्लाई होती है उसको देखना। कचरा जमा करने वालों का अलग विभाग होता है, कचरे को उठाया उसको कहीं बाहर खाली स्थान पर ले जाकर उसका निपटारा किया, साफ सफाई का काम करना, ये सब काम आते नगर निगम के अंडर है, लेकिन इसको करने वाले अलग अलग विभाग है। सड़क व्यवस्था, गलियों की सफाई, लाइट का प्रबंध सब नगर विभाग के द्वारा होते हैं। खाला बड़े इत्मीनान से बच्चों को बता रही थी और उसमें से जहाँ की बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा था, उसके बाद आज हमारा टॉपिक आएगा कि लोगों ने इस पर विरोध क्यों दिखाया। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। कौन किसके पास गई? यास्मीन खाला के पास, क्योंकि यास्मीन खाला उन्हें अपने अनुभव बता रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मोहल्ले में काफी टाइम तक कूड़ा नहीं उठाया गया था, गंदगी फैलने लगी थी, मच्छर मक्खी पनपने लगे थे, बच्चे वहां खेल नहीं पाते थे। तो उससे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर यास्मीन खाला के पास आती हैं और यास्मीन खाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। यास्मीन खाला ने औरतों को जवाब दिया कि मैं समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन समय का नहीं पता कि कितने समय बाद ये काम पॉसिबल हो पाएगा। गंगा भाई ने बताया कि हम अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हीं में से एक औरत थी गंगा भाई, उसने कहा कि हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, हमें अपने पार्षद के पास जाना चाहिए, वहां जाकर हमें इस समस्या को बताना चाहिए, क्योंकि हमने उस मेंबर को अपना वार्ड मेंबर बनाया है, वोट देकर उसे खड़ा किया, जिताया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे मोहल्ले में जो भी समस्या है उसको अलग करे, उसका निपटारा करे। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की जो खराब हालत थी उसका बयान किया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ वो आयुक्त से मिलने चलेंगे और गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी लिखवाकर दस्तखत करने के लिए कहा। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के घर के बाहर जाकर नारे लगाना, हो हुल्लड़ करना या गली में तमाशा करना कि भाई हमारी सफाई नहीं हुई, ये कोई तरीका नहीं होता। उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर हमारी किसी से कोई शिकायत है तो हम पहले मोहल्ले के लोग या उस वार्ड के लोग एकत्रित हों, एक एप्लीकेशन लिखें, उसमें विषय लिखें कि किस समस्या के लिए आप वहां पर इकट्ठे हुए, क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी गली में। उस समस्या को लिखने के बाद उसका किस तरह से निदान हो ये भी यहाँ लिखा जाए और जितने भी लोग उस समस्या से ग्रसित है वो सब अपने धीरे धीरे वहां पर साइन करें। फिर वहां पर वार्ड मेंबर के पास जाएं, वो अपने किसी सफाई अभियंता को लेकर आकर वहां का निरीक्षण करेगा और आगे के कार्य को बढ़ाएगा। ठीक है, इस पैरे में यही दिखाया गया है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों के दस्तखत होंगे तो वो काम जल्दी संभव हो पाएगा। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी, पार्षद भी, सफाई अभियंता भी
नगर निगम के दफ्तर गए, यानी सबने वही प्रोसीजर अपनाया जो उन्हें वार्ड मेंबर ने बोला था। आयुक्त पूरे समय से मिले, लेकिन वो बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लगता है आपके पास अमीर इलाकों से उठाने के लिए पूरे ट्रक है। यानी कि कहना क्या, उसने क्या व्यंग मारा कि अमीर लोगों का काम जल्दी हो जाता है, उनकी जो मोहल्ले की साफ सफाई है उसको करने के लिए नगर निगम भी तत्पर रहता है, लेकिन गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से मोहल्ले में कूड़ा पड़ा हुआ है। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह बंद ही हो गया होगा। तो जहांगीर पूछता है कि किससे? खाला से, कि इसके बाद तो आयुक्त का मुंह बंद हो गया होगा। ऐसा आंसर सुनकर तो खाला क्या जवाब देती, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। और यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो निगम के सामने बहुत सी संख्याएं धरने पर, महिलाएं जो है बहुत संख्या में धरने पर बैठ जाएंगी। यानी काम एक बार बातचीत करने से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से करवाना पड़ेगा। तो गलियों की सफाई हो गई? जहांगीर ने पूछा, रेहाना ने भी पूछा। तो क्या जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी, मतलब रेहाना को आदत है पूरी चीज के बारे में जानकारी लेना। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, खाला ने आंसर दिया। बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, तब जाकर कहीं बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यानी आपके गली मोहल्ले में अगर इस तरह की दिक्कत है, रोड लाइट्स ठीक नहीं है, गली में कूड़ा कचरा जमा है, कोई आपकी सुनवाई नहीं करता, तो उसका प्रोसीजर बताया। पहले सब लोग इकट्ठे होकर एप्लीकेशन लिखिए, उसमें समस्या लिखिए, अपने वार्ड मेंबर के साथ, अपने जो भी सफाई अभियंता है उसको साथ लेकर नगर निगम जाइए। अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको काम को करवाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, जुलूस भी निकाल सकते हो, धरना भी दे सकते हो। उससे नगर निगम के कर्मचारी डरेंगे और आपकी जो समस्या उसको दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले कर क्या है? कर या टैक्स वो राशि होती है जो लोगों द्वारा सरकार को दी जाती है, यानी वो रकम जो लोग सरकार को देते हैं, किसके बदले में? उन सुविधाओं के बदले में जो सरकार उन्हें देती है। जैसे हम पानी पीते हैं, साफ पानी का प्रबंध करना, घर में हमारे जितने भी दैनिक काम होते हैं पानी के बिना संभव नहीं है, तो इसको प्रदान कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? उस पानी का बिल भरना। इसी तरह से बिजली प्राप्त करने पर बिजली का बिल देना, ये सब क्या है? टैक्स है। संपत्ति कर क्या है? संपत्ति कर जिन लोगों के घरों पर कर लगाए जाते हैं, जिसका जितना बड़ा घर होता है उस पर उतना ज्यादा कर लगता है, जिसका छोटा घर होगा उस पर छोटा कर, कम कर लगेगा, जिसे हम हाउस टैक्स भी बोलते हैं। सामान्य कर क्या है? हर चीज वो जो हम प्राप्त करते हैं उस पर लगने वाला कर। जैसे वस्तु यात्रा हो गई, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, टिकट लेते हैं, वो कर ही है। उसमें से कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन पूरा होता है। मनोरंजन, कहीं हम फिल्म हॉल पे जा रहे हैं, सर्कस पे जा रहे हैं, तो वो टिकट लगती है। वो ऐतिहासिक स्थल, यानी ताजमहल है, आप कहीं म्यूजियम वगैरह पे जा रहे हैं, जयपुर में हवाई महल वगैरह देख रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भी जो टिकट लेनी पड़ती है वो भी मनोरंजन कर में गिना जाता है। शिक्षा आदि पर जो हम फीस पे करते हैं वो भी एक कर के रूप में, सरकार के खजाने के रूप में कुछ % जाता है। उसके बाद सफाई विभाग किसके अंतर्गत आता है? आपने अभी अभी पढ़ा था, किसके अंतर्गत आता है? नगर निगम के अंतर्गत। छोटे शहरों में नगर पालिकाओं के अंतर्गत, बड़े शहरों में नगर निगम के अंतर्गत। नगर निगम द्वारा कचरा उठाना मतलब और उसका निपटारा करना क्या कहलाता है? एक गलियों की साफ सफाई। और उसी से एक क्वेश्चन निकलता है, निजीकरण क्या है? तो निजीकरण, नगर निगम कुछ निजी ठेकेदार रखती है अपने पास, जो जैसे कि उसके पास समय नहीं हो या कोई पूरी व्यवस्था को वो नहीं देख पाती, तो ठेकेदारों को ये काम सौंप देती है, जिसे निजीकरण कहा गया। वो प्रत्येक गली की, मोहल्ले की
वार्ड्स की सफाई का काम करवाना, उस कचरे को उठाना, उसका निपटारा करवाना उन ठेकेदारों की जिम्मेदारी होती है, जिसे निजीकरण कहते हैं, यानी अपने लेवल पर ठेकेदारों से काम करवाना। ठीक है, आज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इनको आपने लिखना है और याद करना। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लेसन पढ़ाऊंगी, जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उनको कराती जाऊंगी, लेकिन आपको भी साथ में लिखना और याद करना। आज के लिए इतना ही काफी, इससे अगले टॉपिक को हम कल करेंगे।